नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लोकसभा 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्ष टीम इंडिया के सहारे अपनी अपने तरीके से बिसात बिछा रही है। बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी तो चुनाव लड़ने और लड़ाने का तो उनकी अपने यहाँ एक अलग फितरत रही है, अपना तरीका भी रहा है। और वो तो 24 घंटा चुनावे पर सोचना ही है उनको, तो फिर वो क्यों न तैयारी करें। लेकिन संकट में इस बार है, संकट में बिहार को लेकर है, क्योंकि बिहार में 40 में 39 सीट उनके साथ था। नीतीश इस बार नहीं है और वो संख्या अगर नहीं दोहराए तो फिर उनका जो बहुमत का आंकड़ा है वो नीचे आएगा। मतलब जो 303 का है अपना खुद का, बाकी एनडीए का है, वो संख्या कैसे पूरेगी। 17 सीट इनका खुद का अपना बिहार में है, वो सीटें कैसी जीती जाए। इस तरह की चीज़ों को लेकर पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है, जबरदस्त मंथन चल रहा है कि किन सांसदों को टिकट काटा जाए, किन सांसदों को टिकट दिया जाए, किन सांसदों का क्षेत्र बदला जाए, गठबंधन का स्वरूप क्या हो। इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट पर लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि जो शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार के अलग हटने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, और जैसे जैसे नीतीश और लालू एक साथ हो रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता के स्तर पर गांव-गांव में जैसे एक साथ खड़े हो रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट उलट होता जा रहा है। शुरुआती दिनों में 22 से 24 सीटें एनडीए को दिख रहा था, 18 से 20 सीटें जो है सो दिख रहा था महागठबंधन को, लेकिन अब ये 26 से 28 सीट पर पहुंच गया है महागठबंधन। ये 12 से 14 सीटों पर चले आए हैं। तो ये फर्क हो रहा है। मतलब लग रहा है कि बिहार में जैसे जैसे टीम इंडिया मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगा, उससे पहले स्थिति और खराब होगी। ये संकेत सर्वे रिपोर्ट में लगातार आ रही है। और कई सांसद, बेगूसराय सांसद हो, आपको मोतिहारी सांसद हो, आपको सासाराम सांसद हो, आपको पटना साहिब का सांसद हो, पाटलिपुत्रा हो, कई ऐसे सांसद हैं जिन सांसदों को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट पर भी मंथन चल रहा है। सुशील सिंह को औरंगाबाद में फिर से टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आर.के. सिंह से व्यक्तिगत खुंदक है अमित शाह को, राजीव प्रताप रूढ़ी से व्यक्तिगत खुंदक है अमित शाह को। वो नहीं चाहते हैं कि ये सब नेता फिर से चुन कर आए। तो कुछ ऐसे सांसद हैं जो जिन्हें अमित शाह पसंद नहीं करते हैं बिहार में, और कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर सर्वे रिपोर्ट काफ़ी नकारात्मक। उसमें सबसे ऊपर अगर हम बात करें, उस 5 नाम जो सबसे ऊपर जिस पर लगातार मंथन चल रहा है, उसमें पाटलिपुत्रा से सांसद रामकृपाल भी हैं। उनके परफॉर्मेंस, मतलब सर्वे रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं है। गिरिराज सिंह के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है। मधुबनी सांसद के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है। दरभंगा सांसद के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है। इसी तरीके से मोतिहारी सांसद के पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है। ये ऐसे कई सांसद हैं जिनके पक्ष में सर्वे रिपोर्ट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी बदला जा सकता है। इवन संजय जायसवाल की स्थिति तो सबसे बुरी है। देखे भी होंगे, हाल में गए थे तो काला झंडा दिखा के कितना मुर्दाबाद का नारा लगा है। संजय जायसवाल की स्थिति सबसे बुरी है। ये नित्यानंद राय की भी स्थिति वैसे ही है। तीसरी बार वहाँ से रिपीट करना बहुत मुश्किल है। तो इन सब सांसदों को क्षेत्र बदला जाए, किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा कैसे विपक्ष में, एनडीए में जो 7 घटक दल है, उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से बात हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए 17 सीट है बिहार में और एनडीए 39, काफ़ी महत्व है। और बीजेपी ये समझती है कि इस बार बीजेपी अकेले बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। ये बातचीत में ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के तमाम बड़े नेता मानते हैं। इस बार स्थिति 14 से भी बुरी है। संभव नहीं है कि सारी सीटें हम जीत लें। कितनों प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ाने का जो भी हम लोग दे दें कि प्रधानमंत्री सबके चाहते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि प्रधानमंत्री वर्सेस इलेक्शन होगा, जो उनकी कोशिश रही है। वो 14 में उनको कामयाबी मिली, 19 में पुलवामा की वजह से वो और मजबूती के साथ सामने आए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ने की कई, अगर हम बात करें, कर्नाटक में बुरी तरह से हारे वो, पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारे वो, हिमाचल में बुरी तरह से हारे, ये अलग बात है। झारखंड में हारे बुरी तरह से,
ये अलग बात है कि चुनाव परिणाम जब प्रतिकूल होता है तो मोदी का चेहरा हट जाता है कि नहीं, ये मोदी की हार नहीं है। लेकिन स्वाभाविक तरीके जिस तरीके से स्टेट का चुनाव वो लड़ते हैं, उस स्टेट के चुनाव में जिस अंदाज में मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, लड़ाई तो उसी तरीके। बिहार में ही देखिए ना, बिहार में देखिए, अगर एनडीए का सीट कम आया है तो मोदी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई वो मोदी लड़ रहे थे बिहार में। नीतीश को हराया जाए, ये साजिश तो बीजेपी वालों की रची हुई थी ना, और इसकी जानकारी मोदी को भी रही। ये इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोदी को मालूम नहीं रहता है। योगी की जीत जो आज दिख रहा है, योगी पिछले बार की तुलना में वो कब जो स्थिति उनकी देख लीजिए, अपने इलाके में वो चुनाव हारे हैं। और क्यों हारे हैं ये सबको मालूम है कि किस तरीके से योगी को कमजोर करने की साजिश हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है बिहार। बार बार हम बिहार की जो चर्चा कर रहे हैं, बिहार को लेकर मोदी अभी भी असहज हैं और पूरी कोशिश अभी भी चल रही है कि किसी तरीके से नीतीश का समर्थन ले ले। वैसे नीतीश के 6-7 सांसद कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में, वैसा कोई चेहरा है नहीं। कोई बीजेपी में कोई ऐसा जदयू में कोई ऐसा सांसद नहीं है जो अपने चेहरे से 25-50 हज़ार वोट दिलावे। हाँ, एक सीतामढ़ी सांसद हैं पिंटू, तो वो तो बीजेपी के हैं ही। वो तो बीजेपी वाले अंतिम समय में जदयू की टिकट को लेकर बवाल हुआ, बेचा बेची वाली बातचीत हो गई, वहाँ का डीएम का नाम सामने आने लगा, पैसा ले लिया, क्या क्या हुआ। तो भले पिंटू की टिकट, पिंटू चले जा सकते हैं। हाँ, तो बीजेपी वो पैदाइशी बीजेपी हैं, वो वहाँ जा सकते हैं और इसकी संभावना भी जताई जा रही। इसके अलावा जदयू में वही सांसद उनके साथ जा सकते हैं जिनका टिकट कटना तय है। इसके अलावा कोई सांसद उनके साथ चले जाए। और लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कटिहार सीट है, कटिहार सीट में अगर जो जदयू के सांसद हैं, अगर वो सीट तारिक अनवर को जाता है तो दुलार चंद को थोड़ी, वो गोस्वामी को थोड़ी बीजेपी टिकट दे देगा, कभी नहीं। अब जैसे सिवान में कविता सिंह है, कविता सिंह चाह रही हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं, तो बीजेपी कविता सिंह को टिकट दे देगा, कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि उसका अपना एक विरोध है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है और बीजेपी के लिए संकट बिहार है। यूपी में तो योगी ब्रांड एम्बेसडर उनके पास है, योगी के सहारे वो हो सकता है कि अपनी जितनी सीटें जीती थे 19 में वो उसकी वापसी भी कर ले, उससे ज़्यादा भी सीट ले ले। ये गठबंधन पर निर्भर करेगा। लेकिन बिहार में तो सब कुछ प्रतिकूल है और बिहार का नुकसान राष्ट्रीय फलक में उनको 300 से नीचे ला सकता है। यही सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर मंथन हुआ और उस मंथन में एक और बड़ी समस्या पारस और चिराग को लेकर हो रहा है। पारस और चिराग को बीजेपी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि चिराग को भी इतनी छूट वो देने के मूड में नहीं है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो नीतीश की तरह अलग स्टैंड लेना शुरू कर दे। इसीलिए बीजेपी भी चाचा भतीजा को एक दूसरे को उलझा कर रखना चाहती है और उस उलझन में कल भी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुई तो कहे कि वही 6 सीट में चाचा भतीजा आप लोग बांटिए, बाकी चीज़ें आप लोग पहले आपस में तय कीजिए। तो बीजेपी की ये रणनीति भी है कि आपस में तय करने के सहारे दोनों को बैलेंस रखा जाए, क्योंकि बिहार फर्स्ट का जो उनका नारा है और जो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को कहते हैं, तो भाई जो पगड़ी वाला बाबा है वो क्या करेंगे हैं? और जो दावा है कि हम 50 से 100 सीट के बीच में हम लड़ेंगे, अगर 100% उनका सांसद जीत गया तो ये दावा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। और बीजेपी को जिस तरीके से नीतीश हवा नहीं लगने दिया, चिराग एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इस वजह से चिराग को कंट्रोल में रखने के लिए चाचा भतीजा में को फंसा कर रखना चाहते हैं। हाँ, हम 2 सीट चाहता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है कि 1 से ज़्यादा सीट देंगे नहीं, और वो भी जो सीट देंगे तो आपको गया सीट देंगे और वो बीजेपी के सिंबल पर आपको चुनाव लड़ना होगा। संकट यहाँ है। कल भी इसी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। उपेंद्र कुशवाहा को मैक्सिमम 2 सीटें देने को तैयार है, उसमें 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े और दूसरी सीटें बीजेपी का उम्मीदवार हो। अगर वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो ये बातें पहले तय हो जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बार क्षेत्रीय दलों को या गठबंधन के साथी जो एनडीए में साथ हैं, भले उन साथियों को साथ रखे हैं, लेकिन छूट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी यह संदेह है कि इस तरीके के जो क्षेत्रीय दल है, चुनाव जीतने के बाद अगर स्थिति प्रतिकूल हुई
तो पाला बदलने में ये लोग 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। इन लोगों का जो राजनीतिक चरित्र रहा है वो चरित्र इसी तरीके का रहा है, कब कहाँ पलटी मार दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग हो, पारस हो, या फिर आपको जीतन राम मांझी हो, इनके सीटों पर मतलब अगर 8 सीट 9 सीट देते हैं तो बीजेपी कोशिश करेगी कि इस तरीके से का सीट शेयरिंग हो, बॉन्डिंग हो, ऐसे लोगों को टिकट मिले कि चुनाव परिणाम के बाद वो लोग भागे नहीं। क्योंकि देखिए, मौसम वैज्ञानिक का बेटा है, अगर एनडीए की सरकार बनती हुई नहीं दिखेगी तो सबसे पहले अगर कोई बिहार में छोड़ेगा तो चिराग पासवान छोड़ेगा, ये सबको पता है। चिराग पासवान भरोसेमंद नहीं है, सबसे पहले छोड़ेगा। मतलब पलक झपकते अगर कोई बीजेपी का साथ छोड़ेगा तो उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा। ये क्या है, जीत कर जाएंगे 6-7 सीट मान लीजिए जीत लिए, 6-7 सीट चल देंगे एनडीए के साथ, एनडीए को छोड़ देंगे, जाओ एनडीए भाई। नहीं बहुत देश के साथ इन्होंने अन्याय किया, कॉमनल 101 बहाना है साथ छोड़ने का। ये सारी बातें हैं, ये वजह बीजेपी को बिहार में सीट शेयरिंग करने में परेशानी खड़ी कर दी है। और जो कहा जा रहा है कि बिहार के मसले पर अमित शाह का भी दिमाग, ब्रेन जो है जो काम करना अक्सर बंद कर देता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि बिहार में करना क्या। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बिहार तो सिरदर्द बन गया है बीजेपी के लिए। भले बीजेपी का स्थानीय नेता नीतीश कुमार को लेकर दम भरते हों, अरे ये तो खत्म हो गया है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और शाह और मोदी को पता है नीतीश है तो फिर बीजेपी के लिए बिहार कितना नामुमकिन है, वो बात वो समझ रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, किस तरीके की गठबंधन बनती है, लेकिन इतना तय है बिहार बीजेपी या एनडीए को साधना इस बार एक बड़ी चुनौती होगी।